और भाइयों क्या हाल है। तो यार एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज हम अच्छा सवाल देखने वाले हैं जो जेईई एडवांस 2015 में जो जेईई एडवांस 2015 में आ रखा है। ठीक है ना, आसान तो नहीं कहूंगा, पेपर अच्छा था जेईई एडवांस 2015 का। जो जेईई एडवांस हुआ था पेपर, तो उसका पेपर काफी अच्छा बनाया था। क्यों, रीजन क्या था, मतलब आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था पहली बात तो। ठीक है ना, मॉडरेट टू टफ कैटेगरी के सवाल आए थे जेईई एडवांस 2015 में। ठीक है ना, क्योंकि तो आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था। ठीक है, तो ये भी मेरे में से एक सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। बहुत मिस्टेक्स होती हैं और ये दोबारा रिपीट हो सकता है आपके जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में भी इसका कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकता है। ठीक है ना, काफी अच्छा सवाल है ये, काफी अच्छा। आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद ही आगे वीडियो प्रोसीड करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। आइए देखते हैं कैसे करना है इसका सोल्यूशन। तो एफ दे दिया है, ठीक है, ये इस टाइप से दे दिया, इसकी रेंज डोमेन दे दी, ठीक है। फंक्शन दे दिया एफ एक्स ऐसा ऐसा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रैकेट ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मतलब ये ब्रैकेट लगाया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, ठीक है। मुझे आई दे रखा है, ठीक है, आई दिया है -1 से 2 के बीच में, ठीक है, आई दिया है। उसके बाद मुझे 4i-1 बताना है कितनी होगी, 4i-1 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा इंटीजर टाइप का सवाल था ये। ठीक है, फिर भी रहा ऐसे, ऑप्शन नहीं थे इसमें। ठीक है, तो मुझे आई निकाल लूंगा तो 4i-1 आसानी से निकाल लूंगा मैं। 4i-1 आसानी से निकाल लूंगा। जब मैं अगर मैंने आई निकाल लिया तो 4i-1 आसानी से निकाल लूंगा। इट्स अ कप ऑफ टी फॉर मी। ठीक है, आइए देखते हैं आई कैसे निकालना है। तो आई दिया है आपको -1 से 2 एक्स एफ एक्स एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, सिंपल सी चीज है। लेकिन आपको एफ एक्स दिया है इस टाइप से, जब एक्स 2 या 2 से बड़ा है तो एफ एक्स आपको ये लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि मुझे ना तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है, ना ही एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू पता है। मुझे एफ ऑफ एक्स दिया है सिर्फ बस, तो देखते हैं उसी को मॉडिफाई करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक्स था तब यहाँ पर एक्स आया और तब यहाँ भी एक्स आया। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस 1 और 0। ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस 1 कब होगा, जब एक्स प्लस 1 की वैल्यू 2 या उससे छोटी होगी, या फिर एक्स प्लस 1 2 को, एक्स प्लस 1 जब 2 से बड़ा होगा तब जो है 0 आएगी उसकी वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करें अगर इस चीज को, तो ये मेरा क्या आ रहा है, ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस 1, क्योंकि 1 मेरा इंटीजर है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकल सकता है। ये प्रॉपर्टी है इसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। आपको नहीं पता है तो मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ये बात मैं बता चुका हूँ पहले। ठीक है, ठीक है, तो ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस 1 हो गया। ठीक है, जब एक्स मेरा कितना है, 1 या उससे छोटा है। ठीक है ना, क्योंकि एक्स प्लस 1 2 या उससे छोटा है, 2 या उससे छोटा है, तो एक्स वैल्यू 1 या उससे छोटी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे 0 कब होगा, जब एक्स मेरा 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो गया, है ना। अगेन 2 - 1 1 हो गया मेरा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए इन चीजों में, आपको बहुत छोटी सी बात नहीं है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 निकाल लिया मैंने यहाँ से। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा आपका, वो आ जाएगा ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर और 0। ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर कब होगा, जब एक्स स्क्वायर आपका 2 या उससे छोटा होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ तो चेंज कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कर देंगे, लेकिन वो लिमिट हो सकते हैं कि एक्स 2 या 2 से छोटा होगा और एक्स 2 या उससे बड़ा होगा। ठीक है ना, ये बहुत करते हैं लोग, लेकिन वो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, मतलब जो इनकी लिमिट है ना, कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन यूज होगा, ये भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक्स चेंज हो गया ना, वो भी चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर 2 या उससे छोटा हो, या फिर एक्स स्क्वायर 2 से बड़ा हो। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर और 0, ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर कब आएगा। अब अच्छे से लिख लेते हैं एक्स के टर्म में इस चीज को, जब एक्स मेरा -√2 से √2 के बीच में होगा। सही है, और 0 कब होगा, जब एक्स मेरा -∞, एक्स स्क्वायर 2 से बड़ा है, इसका मतलब एक्स मेरा -∞ से -√2 यूनियन √2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होगा। ठीक है, इसी टाइप से होगी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस चीज का। ठीक है, ठीक, तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का सवाल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल कभी भी आता है इंटीग्रल का, तो ब्रेक करना पड़ता है लिमिट्स को, ये सबको पता है। ठीक है ना, पूरे देश को पता चल गई ये बात। ठीक है ना, आपको नहीं पता है तो ये आपका फॉल्ट है। ठीक, आइए, तो ये -1 से 2 में दे रहेगा। ठीक है, तो पहले लिमिट पहले मैं ब्रेक कर लेता हूँ, तो उसको कैसे तोड़ूंगा देख लेता हूँ। पहले -√2, उसके बाद -1, फिर 0, फिर 1, फिर √2, फिर 2। आप कहेंगे यार √2 कैसे दिमाग में आ गया आपके, मैंने कहा यार एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 कब कब होगा, ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीजर कब होगा, है ना, कोई भी इंटीजर कब होगा, 1 कब होगा, 2 कब होगा, 3 कब होगा, तो वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 कब होगा, जब एक्स मेरा 1 से, जब एक्स मेरा √2 से √3 के बीच में होगा। √2 से √3 के बीच में जब होगा एक्स मेरा
तब उसका आंसर बना जाएगा। 1 से √2 के बीच में होगा तब इसका बना जाएगा आंसर, और √2 से √3 के बीच में होगा तो 2 आंसर आएगा ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर का। और ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 कब होगा, जब एक्स मेरा √3 से 1 हो जाए, √3 से 1 हो जाए। ठीक, सिंपल सी बात है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना। √3 से 2 हो जाए, हाँ √3 से 2 हो जाए, ठीक। तो मुझे -1 से 2 तक करना है इंटीग्रेट, इसको -1 से 2 तक करना है। आइए कर देता हूँ फटाफट, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। आइए कर देते हैं। तो आई कितना आएगा आपका, फिर -1 से 0 ब्रेक कर रहा हूँ पहले तो, x इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, -1 से 0 के इंटरवल में। जब ये तो पता है ना मुझे, x मेरा -1 से 2 के बीच में है, ये तो पता है ना, ये तो पता होता है, ये जो x लिखा होता है d के साथ में, इसकी लिमिट होती है ये -1 से 2 के बीच में। इसको ब्रेक कर रहा हूँ अभी मैं, लिमिट को तोड़ के लिख रहा हूँ अच्छे से एडिशन के फॉर्म में, ठीक है ना। ये भी प्रॉपर्टी है डेफिनेटली की। आप बोलो कैसे कर रहे हो सर आप, तो ये प्रॉपर्टी है डेफिनेटली की, सही है। -1 से 2 के बीच में, ठीक है। तो x -1 से 2 के बीच में ब्रेक कर दिया, x -1 से 0 में। तो जब x -1 से 0 है, तब f ऑफ x स्क्वायर कितना है मेरे पास, जब x -1 से 0 के बीच में है, तो x -1 से 0 मतलब इस इंटरवल में लाई करेगा, मतलब ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख देना है, f ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पे, सही है। ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया, डिवाइड बाय 2 प्लस f ऑफ x प्लस 1। f ऑफ x प्लस 1 कितना है, जब x मेरा -1 से 0 के बीच में है, तो -1 से 0 मतलब क्या, 1 से तो छोटा ही है, तो ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1 लिख दूंगा इसकी जगह पे, सही है, ठीक है ना। एक बात अगर आप देखो तो ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, -1 से 0 के बीच में है, तो एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होगा, एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होगा। तो एक्स स्क्वायर जब 0 से 1 के बीच में होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी मैं लूंगा तो नहीं, उसका आंसर 0 ही आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ठीक है। तो ये तो वैल्यू 0 इंटू समथिंग करूंगा तो पूरी वैल्यू 0 ही हो जाएगी आपकी, सही है। प्लस 0 to 1, 0 to 1 जाऊंगा, अभी तो लिमिट ब्रेक करिए ना मैंने, फिर 0 से बन गया, फिर आगे 1 से √2 से 2 जाऊंगा, ठीक है, इस टाइप से। -1 से 0 चला गया, मैं हो गया। अब 0 से 1 जाऊंगा, फिर 1 से √2 जाऊंगा, और √2 से 2 जाऊंगा। आइए देखते हैं 0 से 1 में क्या होगा। 0 से 1 में x इंटू ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। f ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, जब x 0 से 1 है, तब इसी इंटरवल में लाई कर रहा है मेरा x 0 से 1, तो ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर ही आएगा सिंपल, तो ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। डिवाइड बाय 2 प्लस f ऑफ x प्लस 1 कितना होगा, f ऑफ x प्लस 1 कितना होगा, जब x 0 से 1 के बीच में है, जब x 0 से 1 है, 0 से 1 है, इसका मतलब ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 0 ही होगा, क्योंकि x 0 से 1 के बीच में है, तो x स्क्वायर भी 0 से 1 के बीच में होगा। तो x स्क्वायर की कोई भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, नहीं होगी, उसका अगर मैं ग्रेटर इंटीजर लूंगा तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये पूरा आंसर 0 हो जाएगा मेरा। तो 0 into 0 हो गया। अब इंटीग्रेशन करोगे किसी 0 का, अगर इंटीग्रेशन करोगे तो 0 ही आएगा आपका, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद 1 से √2 जाऊंगा, ये इंटरवल हो गया, ये इंटरवल हो गया, 1 से √2 जाऊंगा। 1 से √2 जब मैं जाऊंगा तो x इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, जब x 1 से √2 है, तो x मेरा 1 से √2 है, मतलब 1 से बड़ा है। तो जब x मेरा 1 से बड़ा है, तो उसकी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू तो 0 आ रही है, तो डिवाइड बाय 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू तो 0 आ रही है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। और जब मेरा x 1 से √2 है, तब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 से √2 है, इसका मतलब ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर ही आएगी, सही है। और ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, जब x 1 से √2 है, तो जब x 1 से √2 होता है, तो ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 1 ही आता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, राइट। प्लस √2 से 2 लास्ट इंटरवल है, √2 से 2 जब जा रहा है x मेरा, तब x इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, √2 से 2, मतलब √2 से बड़ा हो गया मेरा। √2 से अगर बड़ा होगा x मेरा, ये जो x है अगर √2 से बड़ा है, मतलब ये वाला इंटरवल है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 0 आती है मेरे दोस्त। तो x इंटू 0 डिवाइड बाय 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 कितना होगा, वो भी 0 ही होगा, ठीक है। तो ये क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी। बहुत मिस्टेक करते हैं यहाँ पे लोग, बहुत। काफी अच्छा सवाल दिया था जेईई एडवांस ने, बहुत फंसाया होगा बच्चों को, बहुतों ने गलत किया होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये चीज भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका फाइनली आई क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, आई क्या आ जाएगा, आई मेरा आ जाएगा 1 से √2, 1 से √2, और ये 2 मैंने बाहर निकाल दिया, 2 भी मैंने बाहर निकाल देता हूँ, और x का इंटीग्रल करना है। x का इंटीग्रल क्या हो जाता है, x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 1 से √2 कर देता हूँ, 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, x स्क्वायर है, अपर लिमिट डालूंगा √2 तो 2 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट डालूंगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 माइनस 1 1 आ गया, 1/4 आ गया, सही है, 1/4 आया, ठीक है, 1/4 आ गया, सही है, 1/4 आ गया मेरा आई। मुझे क्या निकालना है, 4i - 1,
तो 4i कितना हो जाएगा, जब i मेरा 1/4 है तो 4i कितना होगा, 1 होगा। तो 4i मेरा 1 हो गया, माइनस 1 करना है इसमें से, तो 1 - 1 0 आ गया, इसका आंसर आ गया 0। ठीक है ना, वो लिखा भी था मैंने, देखो। तो इसका आंसर 0 आएगा आपका इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ कुछ नया आपने इस सवाल से सीखा होगा। काफी बढ़िया सवाल है यार ये, काफी बढ़िया सवाल। ठीक है, ये ध्यान रखना, एफ ऑफ एक्स दिया है आपको ये, तो उसका ये कतई मतलब नहीं है कि एक्स मेरा, मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वर्जन किया तो ये लिमिट भी चेंज हो जाती है, ये ध्यान रखना, ये लिमिट चेंज हो जाती है। इसी ने गेम बजाया होगा, बहुतों का गेम इसी ने बजा दिया होगा, सबका गेम इसी ने खराब किया होगा आधे से ज्यादा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा इस सवाल से। ठीक है ना, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए यार मैथ्स लोडेड चैनल पर।